हेलो दोस्तों, नमस्कार। अगर आप हैं बिहार में नियोजित शिक्षक तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अभी के इस वीडियो में हम लोग बात करें नियोजित शिक्षकों की नियमावली 2023 की, जो लगभग बन कर के तैयार है और अब ये जो सीधे कैबिनेट में पेश होने के लिए भी तैयार है। अब इसमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया जाना है। जितना भी बदलाव होना था वो सारा का सारा बदलाव हो चुका है और ये जो बदलाव हुआ है वो यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश और साथ ही साथ शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों के द्वारा उसमें क्या क्या चीज़ यहाँ पे संशोधित हो सकता था, सारा कुछ का यहाँ पे संशोधन किया गया है। और उस संशोधन के बाद अब क्या क्या चीज़ उसमें बदलाव हुआ है, सारा कुछ आप सभी के लिए मैं लेकर के आ चुका हूँ। उसमें सबसे बड़ा सवाल निकल करके आता है कि क्या पूर्ण राज्यकर्मी बनेंगे। यानी पूर्ण राज्यकर्मी बनने का मतलब हो गया कि क्या सीधे राज्य सरकार के जो है आप राज्य सरकार के आप सीधे कर्मी होंगे। तो यहाँ पे आप लोग को बता दें कि आप लोग के नियमावली में धारा 309 का प्रयोग किया गया है। धारा 309 का जब प्रयोग हुआ है तो आप सभी राज्यकर्मी बनेंगे, क्योंकि धारा 309 संविधान का यह कहता है कि कोई भी सरकार हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो, अगर वो उस नियम के आधार पर किसी भी कर्मी को बहाल करते हैं तो वो केंद्रीय कर्मचारी कहलाते हैं। और वहीं अगर कोई राज्य सरकार उस धारा का उपयोग कर करके कोई भी कर्मचारी बहाल करते हैं तो वो सभी राज्य के कर्मचारी कहलाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे आप सभी पूर्ण रूप से राज्यकर्मी बनेंगे। अगला जो एक और महत्वपूर्ण बर्निंग टॉपिक है वो है क्या परीक्षा देना होगा। तो यहाँ पे ऐसा खबर निकल करके आ रहा है और यहाँ पे बताया जा रहा है कि नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा नहीं देना है। सक्षमता परीक्षा नहीं देना है, बल्कि हो सकता है कि आप लोग का एग्जामिनेशन हो, परंतु यहाँ पे सक्षमता परीक्षा में जो 3 बार में पास करने की जो बात हो रही है उससे यहाँ पे छुटकारा मिलेगा। और सक्षमता परीक्षा के नाम हटने वाला है। और साथ ही साथ आप सभी का जो है यहाँ पे परीक्षा के लिए बिहार बोर्ड को यहाँ पे ऑथराइज्ड किया गया है। और बिहार बोर्ड को कहा गया है कि बिहार में जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उन सभी का परीक्षा एक साथ ले ले। और यहाँ पे प्रश्न का जो लेवल होगा वो नॉर्मल होगा, क्योंकि यहाँ पे सभी पहले से अपना जो है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वो साबित करेंगे कि हाँ वो जो है राज्यकर्मी है। क्योंकि यहाँ पे लीगल कानूनी अड़चन यहाँ पे उसमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसी तरह का मामला उत्तर प्रदेश में हुआ था, जब बिना किसी परीक्षा के वहाँ के जो नियोजित शिक्षक थे उन सभी को राज्यकर्मी बनाया गया। तब फिर जो है वहाँ पे एक केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट में। वहाँ पे एक उसका ऑर्डर आया था कि इसमें जो है बिना किसी परीक्षा या बिना किसी उनके जांच किए हुए आप किस तरह से इनको राज्यकर्मी का दर्जा दे सकते हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे बिहार सरकार फूक फूक करके कदम रख रही है। और यहाँ पे बिहार बोर्ड को ऐसा कहने में आ रहा है और सुनने में भी आ रहा है कि बिहार बोर्ड को इनके द्वारा आदेश दिया गया है कि वो परीक्षा की तैयारी करे और बिहार के जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उन सभी का परीक्षा यहाँ पे लिया जाए। क्वेश्चन का लेवल यहाँ पे नॉर्मल रहने वाला है। और अगर आप लोग कमेंट करते हैं कि उससे संबंधित आप लोग को प्रश्न पत्र चाहिए, उससे संबंधित मटेरियल चाहिए, तो वो भी आप लोग को मिल जाएगा। अगला जो यहाँ पे एक और टॉपिक निकल करके आता है कि क्या नियोजित शिक्षकों को एनपीएस का लाभ मिलने वाला है। तो धारा 309 के अंतर्गत आप लोग आ रहे हैं राज्यकर्मी के यहाँ पे राज्यकर्मी पाने वाले यहाँ पे कर्मी होंगे। और यहाँ पे बिहार सरकार का यहाँ पे पुरानी परंपरा चलता हुआ आ रहा है कि जितने भी राज्यकर्मी हैं उन सभी को एनपीएस का लाभ दिया जा रहा है। तो आपको भी यहाँ पे एनपीएस का लाभ मिलने की पूर्ण संभावनाएं हैं और आप लोग को भी यहाँ पे एनपीएस का लाभ मिलेगा। और एनपीएस का लाभ जो होगा वो आप सभी के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि आपका जितना वेतन कटेगा उतना ही वेतन फिर बिहार सरकार की तरफ से भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। यानी कि दोनों तरफ से आपका फ़ायदा ही फ़ायदा है। और यहाँ पे आप सभी का जब आप लोग रिटायर्ड करिएगा तो आप सभी के पास कुछ पैसे जमा रहेंगे एनपीएस स्कीम में, और जिसका आप लोग यूज कर सकते हैं। अगला जो बर्निंग टॉपिक है कि क्या विशिष्ट शिक्षक नाम हटने वाला है। तो विशिष्ट शिक्षक नाम हटेगा, क्योंकि यहाँ पे सबसे अधिक अगर आपत्ति किसी चीज़ पर नियोजित शिक्षकों के द्वारा भेजे गए मेल में है तो वो सबसे बड़ा यहाँ पे आपत्ति है कि विशिष्ट शिक्षक नाम नहीं होना चाहिए। सभी नियोजित शिक्षक चाहते हैं कि विशिष्ट शिक्षक नाम न रहे,
बल्कि यहाँ पे उसके स्थान पर कोई ऐसा नाम रहे जो कि यहाँ पे बीपीएससी शिक्षक के समान बताया जा रहा है कि बीपीएससी शिक्षक के समान या विद्यालय अध्यापक के रूप में रहे, या फिर कुछ ऐसा नाम रहे जो कि यहाँ पे उन दोनों में विभेद न करे। अगला जो आता है कि आपका कैडर क्या होगा, तो आप सभी का कैडर, आप सभी जिला कैडर के हो जाएंगे। और आपका जो यहाँ पे पहले नियोजन इकाई, जैसे कुछ शिक्षक पंचायत शिक्षक होंगे, कुछ शिक्षक प्रखंड शिक्षक होंगे, तो अब जो है यहाँ पे आप लोग का नियोजन इकाई जिला होने वाला है, जिससे यहाँ पे आप सभी के ट्रांसफ़र में काफ़ी आसानी होगा और आप लोग का ट्रांसफ़र जो होगा वो काफ़ी आसानी से हो सकेगा। और साल में एक बार, प्रत्येक साल एक बार जो है यहाँ पे ट्रांसफ़र आप लोग अपना ले सकते हैं। और अपने सेवा काल में आप लोग को 3 बार ऐच्छिक ट्रांसफ़र का लाभ मिलने वाला है। तो आप लोग का यहाँ पे आ गया कि ऐच्छिक ट्रांसफ़र जो होता है वो क्या होता है। तो ऐच्छिक ट्रांसफ़र वो होता है जिसमें जो भी वहाँ पे कर्मचारी रहते हैं वो अपनी इच्छा के अनुसार ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं, और जहाँ पे भी चाहते हैं वहाँ पे उनको ट्रांसफ़र, अगर वहाँ पे रिक्ति रहती है तो वहाँ पे उनका ट्रांसफ़र आसानी से हो जाता है, चाहे वो बिहार के 38 जिला में से कहीं भी वो जा सकते हैं। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि जो भी शिक्षक काफ़ी दूर दूर से ड्यूटी करने आते हैं उन सभी को अपने घर के नज़दीक जाने का मौका मिल जाएगा, और वो सभी जो है अपना ड्यूटी कर्तव्य जो है वो आसानी से और बिना किसी परेशानी के निभा सकेंगे। उसके बाद अगला जो आ रहा है कि क्या प्रमोशन का लाभ नियोजित शिक्षकों को मिलने वाला है। तो नियोजित शिक्षकों को प्रमोशन का लाभ मिलेगा। विशिष्ट शिक्षक नियमावली में भी इसका प्रावधान था, और इस नियमावली में भी आपका प्रावधान है, जिसमें यहाँ पे बताया जा रहा है कि नियोजित शिक्षकों को, अगर विशिष्ट शिक्षक की बात करिएगा तो 8 वर्ष के बाद उनको जो है वरीय विशिष्ट शिक्षक बनाया जा रहा था, परंतु अब इसमें यहाँ पे थोड़ा सा बदलाव है। अब जो है 8 वर्ष की जगह पे 5 वर्ष का यहाँ पे समय लिया गया है, और 5 वर्ष के बाद सभी शिक्षकों का जो है यहाँ पे प्रमोशन होना शुरू हो जाएगा, जिसके बाद जो है स्नातक डिग्रीधारी जो होंगे वो प्रधान अध्यापक बन पाएंगे। और साथ ही साथ जो कि यहाँ पे 1 to 5 के टीचर है और वो स्नातक योग्यताधारी हैं, तो उनका जो है यहाँ पे 6 to 8 में ट्रांसफ़र हो सकता है, और आने वाले समय में भविष्य में उनको प्रधान अध्यापक भी बनाया जा सकता है। ये सारा चीज़ जो है उस नियमावली में समाहित है। अगला जो यहाँ पर एक और बड़ा चीज़ निकल कर के आ रहा है कि क्या नियोजित शिक्षकों का जो है यहाँ पे बीपीएससी शिक्षक के समान कैटेगरी होने वाला है। तो अभी इसको जो है यहाँ पे बता देते हैं कि अभी इस पर जो है खुलकर कोई अधिकारी नहीं बोले हैं, परंतु यहाँ पे ऐसा बताया जा रहा है कि हाँ, दोनों ही का जो है यहाँ पे दोनों एक ही समान शिक्षक होंगे, दोनों में किसी भी तरह का विभेद नहीं होगा, और दोनों का जो है एक ही संवर्ग रहने वाला है, और दोनों का जो है दोनों के ऊपर सीसीई रूल्स के तहत यहाँ पे कार्रवाई की जो है यहाँ पे प्रक्रिया होगी वो सीसीई रूल्स के तहत होगी। पहले ये जो कार्रवाई जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली आई थी और पीपीएससी से जो बहाल शिक्षक है, उन दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर था, जिसको लेकर के भी नियोजित शिक्षकों में यहाँ पे काफ़ी आक्रोश था। अब जिसको देखते हुए उसमें बदलाव किया गया है। तो इन सभी चीज़ में सबसे बड़ा चीज़ है कि परीक्षा आप सभी को देना होगा, और इसको लेकर के आप सभी तैयार रहिए। और बिहार बोर्ड आप सभी का परीक्षा लेगा, और इसके लेकर के यहाँ पे बिहार बोर्ड तैयारी करना भी शुरू करने ही वाला है। तो बहुत ही जल्द आप लोग को नोटिफिकेशन मिलेगा, और ये जो परीक्षा होगा आने वाले 1 से 2 महीना में जो है आप लोग को यहाँ पे देना पड़ेगा। तो इस उम्मीद करते हैं कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, आप लोग से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।